कहीं ना कहीं अगर हम इस पर काम करेंगे तो किसान को भी इसमें हमारा प्रयास ये जारी है कि हम इसमें किसान की आय में वृद्धि करने में ये सहायक हो। हमको बिना कोई लैब एस्टेब्लिश किए इसको हमें किसानों में पहुंचाना है। आपकी त्वचा संबंधी बीमारियां दूर होंगी, शुगर की बीमारी दूर होगी, थकान दूर होगी, अनिद्रा दूर होगी, भूलने की बीमारी दूर होगी, पाचन तंत्र दुरुस्त होगा, ठीक है ना। मांसपेशियों से संबंधित जो भी बीमारियां वो दूर होगी, हृदय संबंधित बीमारियां दूर होंगी। मैडम, जो ये मशरूम है ये हमारी औषधीय मशरूम गैनोडर्मा है और ये प्राकृतिक रूप में जंगलों में पाई जाती है। जैसे कि बांज की लकड़ियाँ जंगलों में, पहाड़ों में जैसे बांज होता है, बांज की लकड़ियों पे पाई जाती है, तून की लकड़ी पे पाई जाती है, पॉपुलर्स पे पाई जाती है। तो जो सूखे पेड़ जो कुछ पड़े हुए होते हैं, टूटे हुए गिरे हुए पेड़ होते हैं, पेड़ों पे ये जमती है और ज़्यादातर सूखे पेड़ में जमती है क्योंकि इसको जो ये अपना भोजन लेती है, लकड़ी से भोजन लेती है। इसका मेन जो है, जो बेनिफिशियल जो हेल्थ वाइज अगर हम लेते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं वो सभी पोषक तत्व, चाहे वो आयरन हो, जस्ता हो, कॉपर हो, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। प्रोटीन इसमें 19.5% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है और यानी कि हमारी स्वास्थ्य के लिए ये जैसे बोलते हैं कि एक रामबाण औषधि है गैनोडर्मा। इससे औषधियाँ तैयार होती हैं। कई कंपनियाँ अपना इसका उत्पादन करके और उसको प्रोसेस करके इसको बेच रही हैं। इसके कैप्सूल भी तैयार होते हैं, इसकी साबुन भी तैयार होती है, इसकी क्रीम भी तैयार होती है, टूथपेस्ट भी तैयार होता है। और एक खासियत इसकी ये भी है कि अगर हम इसको पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं इसका, तो इसको हम खुद भी अपने घरेलू उपयोग में भी इसको ला सकते हैं। इसका जो पाउडर होता है, पाउडर को ग्राइंड करके पीस के उसको हम डेली एक ग्रीन टी के रूप में उसको ले सकते हैं। जैसे कि लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास में मिक्स करके उसको इसमें 1 ग्राम, जैसे आपने 1 कप पानी उबाला, उसमें लेमन ग्रास डाल के उसमें उसको बॉयल करके और उसमें शहद मिला के आप उससे लीजिए तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपके जो चर्म रोग हैं, एलर्जिक, उनको ठीक करती है। आपकी बॉडी में जो कैंसर जैसी बीमारी होती हैं, जो संभावनाएं होती हैं, उनको कम करती है, काफ़ी हद तक कम करती है। आपकी हड्डियों को मजबूत करती है क्योंकि विटामिन डी बनाती है बॉडी में, तो विटामिन डी होता है तो आपकी हड्डियां मजबूत होगी। दूसरा आपका इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन, खून को साफ़ करती है, जो शरीर की गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देती है। आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। तो इसमें ढेर सारी खूबियाँ हैं इस मशरूम में। तो क्यों ना हमने ये एक शुरुआत की है, पहले भी इस पे हमने काम किया है, तो अभी हमने कुमाऊं में इसमें ये शुरुआत की है कि क्यों ना इसको हम किसान स्तर पर इसको किया जाए। अभी तक क्या है कि इस पे जो काम चल रहा है, जो भी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास बड़ी बड़ी लैब हैं, बड़ी बड़ी लैब एस्टेब्लिश हैं, लेकिन वो किसान के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि किसान वो अपना प्रोडक्ट उत्पादन करती हैं और अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि कुछ कंपनियां, उनके कैप्सूल आते हैं तो वो हज़ार रुपए की एक 80 से 90 कैप्सूल उसमें होते हैं, तो 1-1 हज़ार की एक डब्बी होती है, उसमें 3 से 5 मिलीग्राम तक का एक कैप्सूल जो होता है। इसमें सोलराइजेशन किया, जैसे कि अब उसके लिए हमें ऑटोक्लेव की ज़रूरत होती है क्योंकि ये वुड्स जो है, ये लॉक्स है, इसको हम स्टरलाइज़ करते हैं। जैसे कि डॉक्टर अपनी सुई को और अपने जो भी कैंची और इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको स्टरलाइज़ करता है, तो इसको भी जो जीवाणु रहित करने के लिए उसको स्टरलाइज़ करना होता है। तो मैम हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग जैसे कि हम मशरूम करते हैं, ऑयस्टर वगैरह करते हैं, उसमें फॉर्मलिन होता है, तो उस लिक्विड में 2 ml फॉर्मलिन की मात्रा लेते हैं और 2 ml फॉर्मलिन में 1 लीटर पानी में डाल के, उसी रेशो में जैसे पानी बढ़ाएंगे, 10 लीटर है तो 20 ml वो डाल के इसको हम डुबो देते हैं। इसको पानी में हम डुबो देंगे, रात भर वो डूबा रहेगा उस सॉल्यूशन में, उस घोल में। उसके बाद अगले दिन हम उसको निकाल के रख देंगे थोड़ा सूखा के। उसके बाद हम एक माल्ट एक्सट्रैक्ट होता है, वो गेहूं का होता है, गेहूं से तैयार होता है, माल्ट में उसको डाल के 0.5 ml, आधा ml 1 लीटर पानी में, उस रेशियो में अब बना के फिर हम इसको क्या करते हैं कि उसको आधा घंटा उबालते हैं। तो किसान के पास भाई बर्तन, बड़ा बर्तन होता है, भगोना होता है, चूल्हा भी होता है, तो ये एक सीमित संसाधन, मतलब हमारा मतलब ये है कि सीमित संसाधनों में इसको हम ग्रो करें और उसकी लागत को कम करें जिससे कि किसान को फ़ायदा हो। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही चल रहा है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करनी है। लेकिन आय दोगुनी किसानी की कैसे होगी, जब तक हम उसकी लागत कम नहीं करेंगे तो हम आय दोगुनी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा और हमारे निदेशक प्रसार जी का जो मेन उद्देश्य ये है कि हम किसान की लागत को घटाएं,
लागत को घटाएं और उसकी उत्पादन में वृद्धि करें और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करें। आपको बता सकता हूँ, कम लागत में इसको अभी हमने इस पे एक थोड़ा शोध किया, हमने काम किया, मान लिया प्रयोग किया हमने इस पे, क्योंकि हमने देखा कि भाई जब हम इसको स्टरलाइज ऑटोक्लेव में करते हैं, किसान ऑटोक्लेव लेने की कंडीशन में ना हो, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, छोटी जोत वाले भी होते हैं, कोई बड़ा किसान हो गया तो वो ले सकता है, ठीक है। एक हमें लैब इस्टेब्लिश करनी पड़ती है उसके लिए, उसमें सारे इक्विपमेंट होते हैं, उसमें लेमिनार भी होता है, उसमें ऑटोक्लेव भी होता है, तो सारी चीज़ें, कोल्ड कूल चैम्बर भी होता है। क्यों ना हम इसी को सीमित संसाधनों में ग्रो करें। तो हमने जो ये लकड़ी के लॉक्स हैं, पॉपुलर का ये लॉक्स है हमारा, हमने इसको ट्रीट करने के बाद हमने इसको स्टरलाइज किया, ऑटोक्लेव ना करके हमने सोलराइजेशन किया। जैसे कि मैम ये पॉलीथीन शीट है, इस पॉलीथीन के थैले में हम जो लॉक्स हैं 5, 6, 8, 10 जो भी उसमें आते हैं साइज़, उसी साइज़ का, उसको हम क्या करते हैं, एयर टाइट बंद करके हमने उसको धूप में रख दिया। पूरा दिन कोई ऐसी जगह जहाँ पे सीधे धूप पड़ती रहे, पूरा दिन उसमें धूप रहे। ओपन टेम्परेचर, ओपन कंडीशन में हमारा टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री तक टेम्परेचर हमारा जा रहा है। तो फिर अगर हम उसको एयर टाइट कर दें तो 100+ नेचुरली वो हो जाएगा, टेम्परेचर उसका जस्ट डबल तो हो ही जाएगा। तो पूरा दिन जब वो उसमें रहेगा तो ये आपका स्टरलाइज हो जाता है, ठीक है ना। स्टरलाइजेशन इस करके फिर हम इसको क्या करते हैं कि इसमें हम करते हैं स्पॉनिंग। हाँ, उसको निकाल के ही हमारे 3 स्टेप हो गए। हमने फॉर्मलिन में डिप किया, फिर हमने आधा ml पर लीटर ऑफ वाटर इसमें मॉल्ट एक्सट्रैक्ट में डिप करके उसे उबाला, आधा घंटा निकालने के बाद सुखा के ठंडा करके उसके बाद हम इसमें स्पॉनिंग करते हैं। अब स्पॉनिंग की बात आती है, लैब में हम लोग अगर लैब में करते हैं तो उसमें लेमिनार की इसमें कंटामिनेशन ना हो, ये दूषित ना हो, जीवाणु ना आए, कोई बीमारी ना आए, तो उसमें इसलिए उसमें ग्लव्स पहन के, दस्ताने पहन के हम उसको करते हैं। तो हमने एक मेज़ पे, जैसे ये मेज़ है, इस पे 2 मोमबत्ती हमने लगाई। 2 मोमबत्ती लगाने के बाद हमने वहीं पे इसमें बीज उसमें डाल दिया, थैली में। जो हमारी थैली थी जो हमने वो किया था, उसमें हमने बीज डाल दिया। उसको फिर हम जो कॉटन होता है, कॉटन रुई, उसमें हम रुई डाल के, कॉर्क होती है प्लास्टिक की, वो लगा के और उसे रैप करके, मोड़ के, और उसमें छल्ले से उसको एयर टाइट बंद कर देते हैं और हम उसको ठंडी जगह पे रख देते हैं। जैसे कूल चैम्बर होता है, उसमें 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर उसका जो होता है, उसमें हम उसको रख देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि 10 दिन में, 15 दिन में हमारा इसमें ये वाइट सफ़ेद रंग का ये माइसीलियम जो है, ये फंगस, ये रन हो जाता है। जब ये लकड़ी हमारी पूरी कवर हो जाती है, उसके बाद हम इसको फिर हम ये मिट्टी तैयार करते हैं। अब इस मिट्टी में भी हम क्या करते हैं कि अब किसान की भाषा में तो फिर सीधा यही होगा, अब किसान कहाँ तोलेगा, सीधा ये है कि मान लिया कि एक मिट्टी का ढेर है, लमसम एक अंदाजे से कि 1 क्विंटल लगभग मान लिया मिट्टी है, एक मुट्ठी हमने चूना लिया और उसको उस पर बुरकाव कर दिया। 1 से 2 ग्राम चूने की मात्रा लेके उसमें अपने हमने मिक्स कर दिया, ठीक है मैम। उसके बाद उसको हम पूरा कवर कर देते हैं पॉलीथीन से कवर करके, जैसे कि सोलराइजेशन करते हैं, तो उसको हमने कवर कर दिया चूना डाल के। नेक्स्ट डे उसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, उसके बाद उसको छान के उसके कंकड़ पत्थर निकाल के फिर इस थैली में हम उसको लगा देते हैं। इसमें हमें 21 से 35 डिग्री टेम्परेचर, तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जितना इसमें ह्यूमिडिटी अधिक होगी उतना इसकी ग्रो अच्छी होगी, हाँ, उतनी ग्रोथ इसकी अच्छी होगी और उसका जो मीन्स ह्यूमिडिटी अच्छी मिलेगी, इसका साइज़ भी अच्छा होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अभी फर्स्ट स्टेज इसकी ये आती है, जब हम लगा देते हैं तो 1 हफ्ता 10 दिन में ये पिन हेड बनने निकल आते हैं। हाँ, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज पे हमारा ये, इसमें वाइट इस तरह की बड़ी ये बॉल आ जाती है, फिर ये कैप फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फिर ये मैच्योरिटी पे आता है मैम। जब ये मैच्योर होने लगता है, अभी आपको ये हल्का हल्का ब्राउन कलर का इसके ऊपर पाउडर दिखना शुरू हो गया है। अभी इसमें 4-6 दिन में, 1 हफ्ते में ये हमारा मैच्योर हो जाएगा। इसमें जितना भी पाउडर है वो सारा पाउडर हमारा यहाँ गिरने लगेगा, लेकिन हमें वो पाउडर भी बहुत कीमती होता है, जो स्पॉर्स होते हैं वो गिरते हैं, उसको हम एक पेपर लगा के उसे भी एकत्र कर लेते हैं। हर लिहाज से जो हमारी गैनोडर्मा मशरूम है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हर तरह से ये हमारे लिए अच्छी है। और कहीं ना कहीं अगर हम इस पर काम करेंगे तो किसान को भी इसमें, हमारा प्रयास ये जारी है कि हम इसमें किसान की आय में वृद्धि करने में ये सहायक हो, और किसान के खुद के यूज़ के लिए भी खुद भी किसान इसका सेवन कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन टी के रूप में इसको किसान ले तो आप
खुद भी स्वस्थ रहेंगे, आपकी त्वचा संबंधी बीमारियां दूर होंगी, शुगर की बीमारी दूर होगी, थकान दूर होगी, अनिद्रा दूर होगी, भूलने की बीमारी दूर होगी, पाचन तंत्र दुरुस्त होगा, ठीक है ना, मांसपेशियों से संबंधित जो भी बीमारियां वो दूर होगी, हृदय संबंधित बीमारियां दूर होंगी। तो ये एक रामबाण औषधि है ट्राइकोडर्मा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा और बाकी आप बताइए मैम। हाँ, मैं आपको बताता हूँ हार्वेस्टिंग पीरियड का। जो मैंने आपको शुरू में आपको इसका बताया कि लेके ट्रीट करने से लेके और आपका माइसीलिया रन होने तक इसमें हमारे करीबन 15-20 दिन इसमें लग जाते हैं, ठीक है ना। 20 दिन का ये होता है। अब ये जो क्रॉप है सोइंग होने के बाद ये 1 मंथ की क्रॉप आज की डेट में 26 है, लास्ट हमने 25 को आफ्टरनून में इसको हमने सोइंग की थी। तो ये पूरा 1 महीने की क्रॉप अभी हमारी है जो कि हमारी ये मैच्योरिटी पे है। अभी इसमें 1 हफ्ते में पूरा मैच्योर हो जाएगी हमारी क्रॉप। ये अभी थोड़ा धूप में रखा हुआ तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा ड्राइनेस आ गई है। तो अभी हमारे ये जो प्रसाद निदेशालय का समेटी है, समेटी में हमने 50 बैग वहाँ भी तैयार किए हुए हैं फार्मर्स डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो ताकि फार्मर्स को बढ़ावा मिल सके। फार्मर्स इसको हम यही चाहते हैं कि सीमित संसाधनों में फार्मर करे और इससे लाभ उठाए। प्राइस मैम 3000 से लेके और 5-10 हज़ार रुपये तक ये डिपेंड करता है कि इसकी गुणवत्ता पे डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड करता है। तो जितना अच्छा साइज़ होगा, गुणवत्ता कैसी है इसकी, तो साइज़ अच्छा होगा और डिजीज़ नहीं होंगी कुछ इसमें, तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। इसका प्राइस भी अच्छा मिलेगा 5,000 10,000 तक। प्रोसेस, हाँ, अगर कोई प्रोसेस यूनिट गवर्नमेंट इस तरह का कि भाई कोई ग्रुप जैसे फार्मर्स एक विलेज है तो उसको हम ये भी कर सकते हैं कि इस तरह की बाईबैक वाली कोई पॉलिसी हो, कंपनियां वहाँ से लें कि एक किसान को एक ऐसा चैनल दें ऐसी कि किसान को मार्केटिंग में प्रॉब्लम ना आए। उसमें भी प्रयास हमारे जारी हैं कि तो उसके बाद ही हम किसानों के फील्ड पे इसको कराएंगे। 2-3 लोग हमारे जो फार्मर्स हैं उसको कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन विस्तार से जब हमें इसे कराना होगा तो तभी हम इसको कराएंगे जब इसमें हमें पूरी तरह से सफलता मिलेगी। उसके बाद हम किसानों के बीच में इसको लेके आएंगे। लगभग 80 प्रजातियां लगभग इसकी होती हैं। तो अब इसकी कई जो इतनी प्रजातियों में कुछ जो जंगल में उगती हैं, क्या होता है कि कई लोग उसको सेवन कर लेते हैं और वो पॉइजनस निकल जाती है। तो हम लोग ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप जंगल से उसे तोड़ लाइए, क्योंकि कुछ प्रजातियां उसमें पॉइजनस भी होती हैं। या तो आपको उसका पूरा ज्ञान हो, आपको उसकी पूरी पहचान हो कि हाँ, जब तक आप पूरा 100% खुद से श्योर नहीं है कि ये है, या फिर उसको टेस्ट कराइए। टेस्ट कराने के बाद, उसकी जांच कराने के बाद आपको तब उसको सेवन कर सकते हैं आप, हाँ। वरना हम उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप उसको जंगल से तोड़ के भी खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अभी ये 100% ये प्योर है, शुद्ध है, कोई पॉइजनस इसमें कोई भी किसी तरह का कंटामिनेशन या कुछ भी नहीं है। तो किसान अपने उस पर उगाएगा, खुद उगाएगा। पॉपुलर की लकड़ी सब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसलिए हमने पॉपुलर पे किया है, क्योंकि हर जगह पॉपुलर मिलता है। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर अलंकार सिंह ने हमें बताया कि जो रेशी मशरूम है वो किस तरह से फार्मर्स के लिए उपयोगी हो सकता है। इस पे अभी पूरी R&D चल रही है और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।